मुझ में बुरा मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो थोड़ा सा नेक हो थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। 9:30 9 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। अलविदा में ऐलान हो, एक आदमी बीच से खड़ा हो गया, इमाम साहब अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज है, जोहर की नमाज नहीं है, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना है, जब बारिश होती है तब मस्जिद में अदा होता है। लेकिन वो आदमी अड़ गया, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा रे भाई तुम ईदगाह में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? कहा मेरा भाई जिससे 10 साल से मेरा झगड़ा चल रहा है वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ता है, अगर वो वहां नमाज पढ़ेगा तो मैं ईदगाह में पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब आपके भाई को एक किनारे में कर देंगे और तुम एक किनारे में खड़े हो जाना, इमाम साहब नमाज पढ़ेंगे, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लेना, तुम्हारे भाई का रास्ता अलग होगा तुम्हारा रास्ता अलग होगा। अरे ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ लो। उसने कहा कि मौलाना इमाम साहब आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। मुझ में बुरा मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो थोड़ा सा नेक हो थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। टाइम कितना हुआ? टाइम क्यों देखता है? हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमारा जनाजा ही उठ जाएगा। आप लोग वहां से ना बोले। कितना बजा? तब हो तो गया, टाइम ही नहीं है, अब बिल्कुल खत्म हो गया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता। इरशाद। आधा घंटा और चलाएंगे ना। आप लोग शांत रहें, अपने से जितना टाइम होगा देंगे जरूर। असल में आप लोग को मेरा निजाम नहीं ना मालूम है, हम सफर करेंगे, हमारी ट्रेन का टाइम हमको मालूम है, इसलिए आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं कह रहा हूं
कि इतना वक्त जो हो गया वो आपकी मोहब्बत और बरकत का सदका, वरना इतना वक्त कहां बरकत कहां बरकत होती है। 3 फर्क है औलाद में और माँ बाप में। इसको सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। औलाद में माँ बाप में 3 फर्क है। किसी भी औरत को देखिए गाल पर हाथ है, समझ जाइए सदमा है। औरत अगर गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा गम है। पूछने वाले ने कहा, रे चांद जैसा शौहर है, जन्नत जैसा घर है, खाने पीने की तकलीफ नहीं है, फिर गाल पर हाथ रख करके कौन सा सदमा है? माँ कितनी बड़ी हस्ती होती है, माँ का किरदार कितना बड़ा होता है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस औरत ने कहा कि मुझको 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, गोद में बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर घर भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, वहां से फोन करता, अब्बा मैं आ रहा, उसको बारसोई रेलवे स्टेशन पहुंचने में 12 बज जाते रात के। और जब वो सुबह को घर पहुंचता है तो क्या देखता है? बीवी सो रही है, खर्राटे ले रही है, बच्चा बेखबर सो रहा है, और बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है। तो माँ बाप का जब झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं। सुबह को भागते शाम को लौट जाते हैं, शाम को भागते सुबह को लौट जाते हैं। तो बच्चे ताना मारते हैं कि जब भागना था तो वापस क्यों आए, जब नहीं जाना था तो गए क्यों, आना था तो भागे क्यों? तो माँ बाप का जवाब सुनिए, मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब है, इसलिए वापस आ गए। लेकिन जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो बेटा ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि ससुराल पकड़ लेता है, जीते जी वापस नहीं आता। जब माँ बाप का जनाजा उठता है तो मुंह देखने के लिए आता, अरे जालिम अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा, माँ बाप तो चले गए, सांप तो निकल गया, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप को माफ करेंगे, माँ बाप से बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। आप लोग जिस हाल में बैठे उसी हाल में बैठिए, जब तक दुआ ना हो जाए आप लोग अपने जलसे की मेहनत को बेकार नहीं करेंगे। दुआ के बाद यहां से उठ करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जमीन से लेकर के आसमान तक अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।